संभावित त्रुटि, जिसे अनुमेय त्रुटि भी कहा जाता है, एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार है। वास्तव में हम कई प्रकार की त्रुटियों का सामना करते हैं, लेकिन जिन त्रुटियों का हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं, उनके अलावा अन्य त्रुटियों पर हमारा थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है। हम या तो यंत्र संबंधी त्रुटि को समाप्त कर सकते हैं या उसे कम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ संभावित त्रुटि की कुछ अनोखी प्रकृति है। यह मापने वाले व्यक्ति की कोई कमी या दोष नहीं है, यह यंत्र की भी कोई कमी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि यह यंत्र की सीमा है। इसलिए यहाँ हमें संभावित त्रुटि, जिसे अनुमेय त्रुटि भी कहा जाता है, का अध्ययन करते समय बहुत सकारात्मक रहना चाहिए। हम एक वृत्त से शुरू करेंगे जो आपकी घड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। मान लीजिए 12 के लिए निशान ये 3 है 6-9 घंटे के हिसाब से। फिर 1-2 सेकंड के लिए आगे विभाजन, एक सुई, घंटे की सुई। मैं सबसे सरल उदाहरण ले रहा हूं, दूसरी सुई मिनट की सुई है और फिर सेकंड की सुई। अब कोई भी इस स्थिति को 12 घंटे, ठीक 12 घंटे 5 मिनट के रूप में पढ़ेगा, तो लेकिन जब सेकंड की बात आती है तो सेकंड की सुई की स्थिति ऐसी है कि आप दुविधा की स्थिति में हैं। मेरा मतलब है, आप दुविधा में तभी होते हैं जब आप ईमानदार होते हैं। अगर आपको अनुमान लगाने, भविष्यवाणी करने की आदत है तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल वर्जित है। मापने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप या तो पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो सेकंड की सुई है वह 13 सेकंड के ठीक बाद और 14 सेकंड से ठीक पहले की स्थिति में है। आप ध्यान से अवलोकन कर सकते हैं कि यह सुई इन दोनों अंकों के बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जो समय के सटीक माप को दर्शाता है। अगर आप यहाँ 14 पढ़ते हैं तो आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, अगर आप यहाँ 13 पढ़ते हैं तो आप कम पढ़ रहे हैं, और बीच में आपको अनुमति नहीं है। तो यह स्थिति तब है जब आप पूरी चीज देख रहे हैं, आप यहाँ रीडिंग ले रहे हैं। मान लीजिए हम कहते हैं 13 सेकंड, तो यहाँ एक त्रुटि हो गई क्योंकि आप कम पढ़ रहे हैं। यह त्रुटि जो आपकी गलती के बिना स्वाभाविक रूप से हो रही है, उसे अनुमेय त्रुटि या संभावित त्रुटि के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए सुई इस तरह थी, इस तरह मान लीजिए सुई थी, तो आप कहते कि कोई त्रुटि नहीं है। ये न्यूनतम संभावित त्रुटि है, यानी शून्य। न्यूनतम संभावित त्रुटि का मान क्या है? शून्य, और यह प्रश्न में नहीं पूछा जाता। यह न तो विषय की बात है और न ही आपकी चर्चा का हिस्सा। लेकिन अधिकतम संभावित त्रुटि जो हो सकती है वह एक डिवीजन के बराबर होती है। यहाँ जो अधिकतम त्रुटि हो सकती है वह एक डिवीजन के बराबर है, और एक डिवीजन क्या है? लीस्ट काउंट। किसी भी स्केल का सबसे छोटा विभाजन लीस्ट काउंट को दर्शाता है। हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है कि किसी भी माप में अधिकतम संभावित त्रुटि लीस्ट काउंट के बराबर होती है। ठीक है, हम इस परिणाम के साथ आगे बढ़ेंगे कि अधिकतम संभावित त्रुटि स्वयं लीस्ट काउंट के बराबर होगी, और जब भी आप इस अध्याय में कोई भी सूत्र पढ़ते हैं वह सब अधिकतम संभावित त्रुटि से संबंधित होता है। न्यूनतम संभावित त्रुटि इतनी साधारण बात है कि हर कोई जानता है, यह कभी चर्चा का विषय नहीं होती। यहाँ जितने भी सूत्र हमने बताए हैं, भले ही यह स्पष्ट रूप से न भी लिखा हो, लेकिन यह स्वयं स्पष्ट है कि ये सभी अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए संबंध हैं। अब मैं आपको प्रत्येक अभिव्यक्ति के लिए सूत्र बताऊंगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए यह योग है। योग का अर्थ है a और b दो राशियां हैं और वहां a प्लस b लिखा गया है। आप x में संभावित त्रुटि जानना चाहते हैं, ये दोनों का योग होगा।
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बिल्कुल इसी तरह। अगर आप x में आंशिक त्रुटि निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डेल्टा x बटा x यह होगा डेल्टा a बटा a प्लस बी और डेल्टा b बटा a प्लस बी। इसे आपको याद रखना है ताकि आप अपने सवाल बहुत जल्दी हल कर सकें। इसी तरह मान लीजिए यह अंतर है तो उस स्थिति में डेल्टा x होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जब x बराबर a प्लस बी था तब भी डेल्टा a प्लस डेल्टा b था। तब आप सोच सकते हैं इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, यहां प्लस क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा अधिकतम संभावित त्रुटि की ही चिंता करते हैं और अधिकतम केवल जोड़ने की प्रक्रिया से ही संभव है। तो जब दो मात्राओं के बीच माइनस का अंतर भी हो तब भी जब हम संभावित त्रुटि और अधिकतम संभावित त्रुटि निकालते हैं तो हम दोनों में होने वाली त्रुटियों को बस जोड़ देते हैं और फिर सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए यह बन जाता है तो ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। छात्रों में एक आम प्रवृत्ति होती है, वे यहां गलती कर बैठते हैं, आपको सावधान रहना है। अब आता है गुणन x बराबर a गुणा b। आप क्या करेंगे, डेल्टा x बटा x यानी x में सापेक्ष त्रुटि, डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। इस पूरी बात को कैसे याद रखें, आप इस चिन्ह को देखें, गुणा का चिन्ह त्रुटि के मामले में बस जोड़ में बदल गया। फिर से मैं इसे दोहराऊंगा कि अगर हम सापेक्ष संभावित त्रुटि निकाल रहे हैं तो हमें बस गुणा की प्रक्रिया को जोड़ में बदल देना है। और इसी तरह मान लीजिए यह अनुपात है या आप इसे भाग भी कह सकते हैं, x बराबर a बटा b। इसे a गुणा b की घात -1 के रूप में लिखा जा सकता है। हालांकि b के लिए घात -1 है लेकिन यहां भी यह गुणन ही है। देखिए मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा, 1 बटा b को b की घात -1 लिखा जा सकता है, b हर में है, इसे b की घात -1 के रूप में लिखा जा सकता है। दोनों ही समान रूप से सही या समान रूप से अच्छे हैं। फिर आप इस स्थिति को उसी तरह उत्पाद के उदाहरण के रूप में लें जैसे यहां लिया गया था। यह होगा डेल्टा x बटा x बराबर डेल्टा e बटा, एक बार फिर माइनस चिन्ह, इसे ध्यान में नहीं लिया गया था। हम त्रुटि के साथ काम कर रहे हैं जिसे चर्चा के दौरान हमेशा अधिकतम माना जाता है और अब जो बचता है वह केवल घातांक है या आप इसे मापी गई मात्रा की शक्ति भी कह सकते हैं। मान लीजिए यह अल्फा a है, x की घात अल्फा, और आप a में सापेक्ष त्रुटि निकालना चाहते हैं तो ये होगा अल्फा डेल्टा x बटा x। अल्फा घात को उत्पाद के रूप में लिया गया है। तो इस उदाहरण में याद रखने की तकनीक क्या होगी, इसे कैसे याद रखें? आपको ये कहना है कि यहां घात को गुणा में बदल दिया जाता है, जबकि गुणा के मामले में मैंने आपको बताया था कि गुणा की प्रक्रिया को जोड़ में बदल दिया जाता है और यहां हम कहेंगे कि घात को गुणा में बदल दिया जाता है।